जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल घटना चक्र जीके पर एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है मंत्रिमंडल। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव जो कि 18वीं लोकसभा रही, उसमें जो मंत्री बने हैं उनका मंत्रालय क्या रहा है, उनके नाम, ये सारी चीज़ें हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो मंत्रिमंडल। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अन्य आगे के वीडियो मिलते रहें आगे की परीक्षाओं के लिए, जो कि बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मंत्रिमंडल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मंत्रिपरिषद होता क्या है। तो आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह तथा सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और ये प्रधानमंत्री को सलाह तथा सहायता के लिए बनाया जाता है। और आर्टिकल 75 इसकी नियुक्ति के बारे में बताता है, शपथ और आगे की काफ़ी कार्रवाइयाँ होती हैं। आर्टिकल 75 में जानेंगे कि सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो संख्या के बारे में जानेंगे। मंत्रियों की संख्या लोकसभा में सदस्यों के संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको मालूम होगा कि लोकसभा में इस समय 543 सीटें हैं, उसका 15% लगभग 81 सीट, 81 सीटों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि 91 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और वर्तमान में देखा जाए तो लगभग क्या एक्यूरेट 72 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें कि 31 कैबिनेट मंत्री रहे, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री। कुल मिलाकर 72 मंत्रियों ने शपथ ली। और इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिला है। ये सारी चीज़ें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पूरे 72 मंत्रियों के बारे में नहीं जानना है जो बहुत ही ख़ास या फिर इम्पोर्टेंट मंत्रालय रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में जानना है और उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। सारे 72 मंत्रिमंडल मंत्री या मंत्रालय आपको याद नहीं रखने हैं। बात की जाए कि मंत्री कब तक रह सकते हैं, कार्यभार इनका क्या रहता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। उत्तरदायित्व क्या होता है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। योग्यता, बात की जाए योग्यता की, तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि वह संसद का सदस्य नहीं है तो अगले 6 माह के भीतर उसको सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री को अपने पद से कौन हटा सकता है, क्या राष्ट्रपति हटा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकते हैं तब तक जब तक कि लोकसभा में वो बहुमत ना खो दे। बहुमत नहीं होगा उनके पास तो उनको पद से हटाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी, जो कि 18वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री बने हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनडीए की सरकार बनी है और सभी के बहुमत से इनको प्रधानमंत्री चुना गया एक बार फिर से। लगातार तीसरी बार इन्होंने शपथ ली। और सबसे लंबा कार्यकाल अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी का रहा, जिनका कार्यकाल लगभग 16 साल 286 दिन रहा। श्री नरेंद्र मोदी जी को परमाणु ऊर्जा विभाग, आंतरिक विभाग, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, नीतिगत मुद्दे या अन्य विभाग, जो ऐसे विभाग जिन पे किसी को मंत्रालय आवंटित नहीं किया गया है, मंत्रालय नहीं दिया गया, वो सारे मुद्दे प्रधानमंत्री जी ही देखेंगे। नंबर 2 पे देखते हैं राजनाथ सिंह, जिन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया है। तीसरे नंबर पर हैं श्री अमित शाह जी, जिन्हें गृह मंत्रालय दिया गया है। नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन और राज्य मंत्री बनाए गए हैं। 5वें नंबर पे आते हैं जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा रसायन उर्वरक मंत्री। शिवराज सिंह चौहान जी
किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं ये। निर्मला सीतारमण जो कि 17वीं लोकसभा में भी वित्त मंत्री रहीं और इस बार भी इनको वित्त मंत्रालय ही दिया गया है। काफ़ी मंत्री ऐसे हैं जो पिछली लोकसभा में जो मंत्रालय जिनके पास था वही मंत्रालय इस बार भी उनको दिया गया है। तो इससे आप लोगों को याद रखने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मंत्रालय उनके पास था ज़्यादातर लोगों को वही मंत्रालय दिया गया है। जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर, इनके पास विदेश मंत्रालय था और इस बार भी विदेश मंत्रालय ही है। HD कुमारस्वामी इस्पात मंत्री बनाए गए हैं। पीयूष गोयल जी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय, पिछली बार भी इनके पास शिक्षा मंत्रालय था और इस बार भी शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री। राजीव रंजन उर्फ लल्लन, इनका उपनाम है लल्लन, पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य व डेयरी मंत्री बनाए गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल पत्तन तथा जलमार्ग मंत्री। 15वें नंबर पे आते हैं वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाए गए हैं। जुएल ओरांव, इनको जनजाति मंत्रालय दिया गया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रह जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। जनजाति मंत्रालय याद रखेंगे। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। अश्वनी वैष्णव महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। रेल मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इनको रेल मंत्रालय दिया गया है अश्वनी वैष्णव जी को। अगले नंबर पे आते हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जिन्हें संचार मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास के लिए इनको मंत्रालय दिया गया है, सिंधिया जी को। 20वें नंबर पे आते हैं भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवहन मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बनाए गए हैं। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि वीडियो काफ़ी तेज़ चल रहा है तो आप आसानी से थोड़ा कम करके भी सुन सकते हैं इसको। अगला है किरण रिजिजू, इनको संसदीय कार्य तथा अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी, इनको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया है। अगले नंबर पे आते हैं मनसुख मांडविया, श्रम रोजगार तथा युवा मामले और खेल मंत्रालय। याद रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण है। श्रम रोजगार युवा मामले व खेल मंत्रालय दिया गया है मनसुख मांडविया। 26वें नंबर पे हैं जी किशन रेड्डी, कोयला तथा खनन मंत्री। 27वें नंबर पे चिराग पासवान, इनका मंत्रालय आप लोगों को याद रखना है, महत्वपूर्ण है। खाद्य प्रसंस्करण तथा उद्योग मंत्री, चिराग पासवान जी को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय दिया गया है। CR पाटिल जल शक्ति मंत्री। अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है इन्हें। और 30वें नंबर पे आते हैं मनोहर लाल खट्टर, ऊर्जा एवं शहरी मंत्रालय। खट्टर जी को ऊर्जा तथा शहरी मंत्रालय आवंटित किया गया है। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न का टेस्ट रखा गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है, स्किप नहीं किया है, तो ज़रूर आप इसका उत्तर दे पाएंगे और इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री का पद किसे दिया गया है बताना है आप लोगों को। ऑप्शन दिए गए अनुप्रिया पटेल, अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान, किरण रिजिजू। कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चैनल नया है लेकिन कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा आप लोगों को आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं स्वयं तैयारी कर रहा हूँ, तो आप लोगों को कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। कम समय में सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। सारा करंट अफेयर आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको हर एक वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।